प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब पूरा विश्व यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं, हम भी उसके साथ देकर यीशु मसीह की नाम की महिमा करने के लिए, यीशु मसीह की वो जन्म को एक और बार याद करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं ये विश्वास नहीं करता हूं कि दिसंबर 25 तारीख को यीशु मसीह ने जन्म लिया, लेकिन मुझे ये बात यकीन है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हम जानते हैं ये दिसंबर 25 तारीख मध्य एशिया में विंटर की समय है, जिस समय में जो चरवाहे लोग कभी रात को बाहर नहीं रहते हैं। इसके कारण जो यीशु मसीह का जन्म दिसंबर के महीना में नहीं होगा, ये स्कॉलर्स बताते हैं। लेकिन हमको ये बात मालूम है, हम ये बात विश्वास करते हैं, यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम यीशु मसीह के जन्म को मनाते हैं, जन्मदिन को मनाते हैं। ये सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर का आगमन के बारे में बताने के लिए मसीह लोगों को मिला हुआ एक सुंदर अवसर है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हम एक तो आयतों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 14 आयत को हम पढ़ेंगे। और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है यीशु मसीह का जन्म के बारे में यूहन्ना कहते हैं, वचन देहधारी होकर हमारे बीच में रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कौन है? अध्याय का पहला पद में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ इस दुनिया में सृष्टि किया है, सब कुछ उसी के द्वारा सृष्टि किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का आगमन के बारे में यूहन्ना इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी में आकर मनुष्य का रूप धारण लेकर इस पृथ्वी में रहा और हमारे पापों के लिए काल्वरी क्रूस पर अपना जीवन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना सुसमाचार तीसरा अध्याय का 16वां पद में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में यीशु मसीह का आगमन, उसके पीछे एक उद्देश्य था, इस संसार को अपने पापों से छुड़ाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जन्मदिन कोई भी मना सकते हैं। जन्मदिन मनाने का मतलब स्टार लगाना यह नहीं है, क्रिसमस ट्री बनाना यह नहीं है, घर के चारों ओर लाइट लगाना यह नहीं है, परंतु क्रिसमस मनाना मतलब यीशु मसीह का जन्मदिन को मनाना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या चाहिए हमें? अगर एक व्यक्ति का जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? जिसका बर्थडे मैं मनाना चाहता हूं, उस व्यक्ति के साथ एक अच्छा रिश्ता होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति मुझसे बातें नहीं करते हैं, मेरे साथ समय नहीं बिताते हैं, या मेरी दुश्मन होते हैं, मेरे इच्छा के विरोध में कार्य करते हैं, मेरे कहने के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, वो व्यक्ति अगर मेरा बर्थडे मनाते हैं तो मैं उसमें कभी प्रसन्न नहीं रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर एक व्यक्ति जो मेरा दुश्मन है, मेरा बुराई करते हैं, मुझसे बातचीत नहीं करते हैं, मुझे प्रेम नहीं करते हैं, मेरा कहना नहीं मानते हैं, अगर वो व्यक्ति मेरा जन्मदिन में मेरा घर में केक लेकर आते हैं या गिफ्ट लेकर आते हैं, तो मैं बिल्कुल उसको स्वीकार नहीं करूंगा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति मेरा बर्थडे मनाना है तो उसको मेरे साथ एक अच्छा रिश्ता होना जरूरी है। मैं और उनके बीच में एक अच्छा रिश्ता होना जरूरी है। मेरे बातों को मानने वाला होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे इच्छा के अनुसार जीने वाला व्यक्ति होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मतलब क्या है?
उसका मतलब अगर कोई व्यक्ति क्रिसमस मनाते हैं तो वो यीशु मसीह से प्रेम रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को हम समझना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। घर में स्टार लगाने से क्रिसमस नहीं होता है। घर के चारों ओर लाइट लगाने से क्रिसमस नहीं होता है। अच्छे कपड़ा पहनना, अच्छे भोजन बनाना, इसमें क्रिसमस नहीं होता है। क्रिसमस अगर मनाना है तो परमेश्वर के साथ या जिसका जन्मदिन है उसके साथ समय बिताना है, उसके साथ उसको प्रेम करना है, उसके साथ समय बिताना है, या उसके साथ एक अच्छा रिश्ता होना जरूरी है। तब आपका और मेरा क्रिसमस में मतलब होता है। मैं लगभग 5 साल आंध्रा में था, विशाखापट्टनम में। जब क्रिसमस के समय में प्रचार करने के लिए जाता था, रास्ता में बड़ा बड़ा क्रिसमस जो स्टार को मैं देखता। एक बार एक कलीसिया मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया। जब मैं जा रहा था, रोड के बीच में एक बहुत बड़ा स्टार को मैंने देखा। मैंने सोचा आसपास में कोई अच्छा चर्च होंगे, विश्वासी लोग होंगे। मैं उस स्टार को देखकर मैं गाड़ी रुका और आसपास में कोई चर्च में ढूंढ रहा था या मसीह व्यक्ति का घर ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे वहां पे एक दारू पट्टी देखने के लिए मिला। दारू पट्टी के सामने एक बहुत बड़ा स्टार लगा हुआ है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्रिसमस है क्या? कभी नहीं। उसका मतलब कभी क्रिसमस नहीं होते हैं। स्टार लगाने से यीशु मसीह उस घर में नहीं आते हैं। स्टार लगाने से कोई दुकान में यीशु मसीह की उपस्थिति नहीं होता है। स्टार लगाने से दारू पट्टी में यीशु मसीह की उपस्थिति नहीं होते हैं। यीशु मसीह की उपस्थिति वहां होता है जहां लोग उसके साथ संगति करते हैं, जहां के लोग उनके साथ बातचीत करते हैं, समय बिताते हैं, उनकी उपस्थिति में बने रहते हैं। वहां पे क्रिसमस होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में जब हम क्रिसमस मनाते हैं, सबसे पहले हम इस बात को देखना है, मेरा और यीशु मसीह का रिश्ता किस प्रकार है। मैं क्या यीशु मसीह से प्रसन्न करने वाला व्यक्ति हूं? क्या मैं यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीने वाला व्यक्ति है क्या? इस बात को हम समझना बहुत जरूरी है। तब हमारा क्रिसमस को मतलब होता है। नहीं तो किसी को कुछ अच्छा तोहफा देने से, गिफ्ट देने से, बड़ा स्टार लगाने से, अच्छा कपड़ा पहनने से, या घर का चारों ओर लाइट लगाने से परमेश्वर को उपस्थित नहीं होता। परमेश्वर आपको देखकर दुखी हो रहा है, क्योंकि आप ये सारे बात उसके नाम में करते हैं, लेकिन कभी आप उसके साथ समय नहीं बिताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाला प्रियो, क्रिसमस का मतलब यीशु मसीह इस दुनिया में आया। यूहन्ना क्या कहते हैं? हमारे बीच में रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बीच में रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। गलतियों का पत्री 4:4 में इस प्रकार कहते हैं, when the fullness of the time had come, God sent forth his only begotten, born of a woman। पढ़िए उस वाक्य को। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। जब समय पूरा हुआ, when the fullness of the time had come, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने दुनिया में आया। हम जानते हैं लगभग 400 साल का एक इंटर टेस्टामेंटल पीरियड है जहां पे कोई भविष्यवक्ता नहीं था। लोग अपना मर्जी से जी रहे थे, लोग परमेश्वर से दूर थे। रोमी साम्राज्य के अधीनता में यहूदी लोग रहते थे। वैसे परमेश्वर से दूर रहने के समय में और फुलनेस ऑफ द टाइम, समय पूरा हुआ जब रोमी साम्राज्य के द्वारा पूरा विश्व को कनेक्ट करने के लिए अच्छा रोड बनाया। आज का अंग्रेजी भाषा के समान उस समय में ग्रीक भाषा पूरा विश्व में फैला था। पूरा विश्व के लोग ग्रीक भाषा बात कर रहा था। जब सही समय पर परमेश्वर इस पृथ्वी में आया। हम जानते हैं ग्रीक फिलॉसफी
लोग फिलोसफी को विश्वास करके थक चुके थे, लोग कुछ नया ढूंढ रहे थे, परमेश्वर को ढूंढ रहे थे। उसी समय में परमेश्वर इस पृथ्वी में आया। प्रेज द लॉर्ड, व्हेन द फुलनेस ऑफ द टाइम हैड कम। क्यों परमेश्वर इस दुनिया में आया? मैंने आपको बताया यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में हमारे पापों के लिए कालवरी क्रूस पर अपना आखिरी बूंद खून बहाने के लिए भेजा, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्रिसमस तब आपका जीवन में अर्थपूर्ण होता है जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जो यीशु मसीह इस दुनिया में आया, फिलिपियों का पत्र 2 अध्याय में हम देखते हैं, वो स्वर्ग की सारे महिमा को छोड़कर अपने आप को शून्य कर कर इस दुनिया में एक दास के रूप में रहा। दास के रूप में इस दुनिया में हमारे लिए रहा। वो है क्रिसमस। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं। स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी में आया वो परमेश्वर, वो क्यों इस पृथ्वी में आया? बाइबल हमें बताते हैं वो पिता को हमें प्रकट करने के लिए। यीशु ने इस प्रकार कहा, जो मुझे देखा है वो पिता को देखा है। परमेश्वर पिता को हमारे सामने प्रकट करने के लिए, परमेश्वर को प्रकट करने के लिए इस दुनिया में आया। दूसरा, क्यों इस दुनिया में यीशु मसीह आया? इस दुनिया में यीशु मसीह क्यों आया? शैतान का काम को समाप्त करने के लिए, अंत करने के लिए इस पृथ्वी में आया, हमें पापों से छुड़ाने के लिए। हम देखते हैं कालवरी क्रूस पर वो शैतान पर विजय पाया। इसलिए बाइबल कहते हैं जो कोई इस पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पाते हैं। जो कोई इस पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। मुझे सुनने वाला प्रियो, मैं कुछ बात आपसे कहकर मैं जल्द मेरा संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूं। 2 प्रकार के लोग सबसे पहले इस दुनिया में यीशु मसीह को देखा। पहला कौन था? चरवाहे। चरवाहे। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं सबसे पहले परमेश्वर उनको संदेश दिया, जिसको गडरियों या चरवाहों को परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम आज परमेश्वर को उपस्थिति में हैं, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में बड़े लोगों के लिए, राजा लोगों के लिए, कुलीन लोगों के लिए सिर्फ नहीं आया, परंतु हमारे लिए आया। हमारे लिए आया। इसका मतलब है वो सबसे प्रेम करता है। आपसे प्रेम करते हैं, मुझे भी प्रेम करते हैं। जो लोग रात को बाहर सोते थे वो किसी प्रकार की कंफर्ट में रहने वाले लोग नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना घर से दूर रहने वाले लोग, सुबह दिन और रात भेड़ बकरियों का देखभाल करने वाले लोग, परमेश्वर का संदेश सबसे पहले उनको मिला। इसलिए आज हम परमेश्वर को उपस्थिति में हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी को तुच्छ नहीं समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुच्छ नहीं समझते हैं। मतलब यीशु मसीह इस दुनिया में किसी जात के लोगों के लिए नहीं आया, किसी राज्य के लोगों के लिए नहीं आया, किसी देश के लोगों के लिए नहीं आया, गोरे लोगों के लिए नहीं आया, यूरोप के लोगों के लिए नहीं आया, परंतु हम सबके लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबके लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कोई भी हो, यीशु मसीह लोगों के लिए नहीं आया सिर्फ, वो सबसे प्रेम करता है। वो हिंदुओं को भी प्रेम करता है, मुसलमानों को भी प्रेम करता है, सिख को भी प्रेम करता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी जन्म लेते हैं वे सब परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर के संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहला संदेश
चरवाहों को मिला। दूसरा, जो लोगों के बारे में कुछ बातें बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। क्रिसमस अगर कोई व्यक्ति मनाते हैं, उनके जीवन में क्या अनुभव होना है वो हम स्पष्ट रूप में लिखा है। हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 2 अध्याय का 10, 11 और 12 पद को पढ़ेंगे। उस तारे को देखकर हाँ। वे अति आनंदित हुए। हाँ। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा हाँ। और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। हम ज्योतिषियों का आगमन के बारे में वहां पे पढ़ते हैं। काफी लोग ये विश्वास करते हैं ये ज्योतिषी लोग भारत से आए हैं कर क्योंकि ये जो ईस्ट से आए करके लिखा है, काफी लोग उसका समर्थन भी देते हैं, लेकिन हमें कोई सबूत नहीं है। लेकिन काफी लोग ये विश्वास करते हैं ज्योतिष लोग भारत से आए, क्योंकि उस समय में काफी ज्योतिषी लोग भारत में थे। भारत जादू टोना मंत्र तंत्र का एक केंद्र था, इसलिए काफी लोग विश्वास करते हैं ये ज्योतिषी लोग भारत से आए। हमें उसका कोई सबूत नहीं है, फिर भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, काफी लोग इन दिनों में क्रिसमस को नहीं मनाते हैं। मैं भी क्रिसमस को दिसंबर 25 दिन को नहीं मनाता हूं, परंतु मैं यीशु मसीह के जन्म को मनाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मुझे भी मालूम है जन्म 25 दिसंबर नहीं है, लेकिन उसका अलावा और कुछ दिन नहीं है जिसके द्वारा हम सुसमाचार सुना सकते हैं, जिस दिन हम सबको यीशु मसीह के आगमन के बारे में बता सकते हैं। इसलिए जब दुनिया 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, हम यीशु मसीह के जन्म को मनाते हैं। ये दिन का विशेषता नहीं है, परंतु यीशु मसीह के जन्म में एक हमारा सबसे बड़ी बात है, यीशु मसीह जन्म लिया। काफी लोग स्कॉलर से विश्वास करते हैं यीशु मसीह का जन्म अप्रैल महीने में हुआ करके, लेकिन उसके लिए भी कोई सबूत नहीं है। 4th सेंचुरी में कैथोलिक कलीसिया के द्वारा दिसंबर 25 दिन को फिक्स किया। 4th सेंचुरी में बाइजेंटाइन साम्राज्य, मसीह साम्राज्य बना, उस समय में ये दिसंबर 25 तारीख को यीशु मसीह के जन्म का दिन करके घोषणा किया। उसके साथ साथ हम देखते हैं मसीह लोग उसी समय में, जो पागन अन्य जाति के लोग दिसंबर 25 तारीख को सन गॉड को, मतलब सूर्य भगवान का आराधना करते थे। तब मसीह लोग इस प्रकार कहा, SUN सन नहीं है, हमारा SON सन है, परमेश्वर का पुत्र का जन्म है। परमेश्वर का पुत्र का जन्म में उसको बदला। उस दिन यीशु मसीह का जन्म को मनाना शुरू किया 4th सेंचुरी में। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। ज्योतिषी लोगों के आगमन के बारे में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। 10वां पद एक और बार पढ़िए। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। तारे को देखकर वे अति आनंदित हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तारा देखने से उनको ऐसा लगा कि कुछ विशेषता उस तारे में है, इसलिए आनंदित होकर वो वहां से निकला। लेकिन एक बात अब याद रखना, उनको मालूम था कि राजा का जन्म हुआ है, इसलिए वो सीधे हेरोदेस राजा का राजमहल में चले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी बार हमको एक प्रॉब्लम होता है, मसीह लोगों के जीवन में भी होता है। काफी बार हम परमेश्वर ने हमें दिया हुआ चिन्ह और चमत्कार और दर्शन के अनुसार चलने के बाद काफी बार हम उस दर्शन से भटक जाते हैं। ये ज्योतिषी लोग मसीह लोग नहीं थे, शायद इसके कारण होगा वो अपना दर्शन से भटक कर वो राजा के राजमहल में पहुंचा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसलिए आपको यह बात कहना चाहता हूं, मसीहत का शुरुआत जब आपके जीवन में परमेश्वर के दर्शन देते हैं, चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं, उसको देखकर आगे कदम रखना ये अनिवार्य बात है, नहीं तो आप गलत जगह में पहुंच जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी बार हम शुरुआत में हम बहुत खुश हो जाते हैं। ये ज्योतिषी लोग भी तारा देखकर बहुत खुश हो गया, लेकिन जाते 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 उनका दर्शन से वो भटक गया और राजमहल में पहुंचा। प्रेज़ द लॉर्ड।
राजमहल में पहुंचना आप पूछे बड़ा पाप है क्या, गलत है क्या? लेकिन उसका परिणाम बहुत भयानक था। वो राजमहल में पहुंचने के कारण राजा को समझ में आया, मालूम पड़ा कि एक राजा का जन्म हुआ है। उसके कारण 2 साल के नीचे के हजारों बच्चों को वो राजा मार डाला। मेरी बात तो सुन रहे क्या? सिर्फ अपना रास्ता से भटकने के कारण, दर्शन से भटकने के कारण, वो तारा को देखकर आगे चलना था, लेकिन रास्ता में राजमहल को देखा, वो तारा को छोड़कर अपना अनुमान के अनुसार, अपना इच्छा के अनुसार चलने के लिए निर्णय लिया। वो राजमहल में पहुंचा, उसके कारण हजारों बालकों को वो राजा ने मार डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं इस क्रिसमस के समय में, जब परमेश्वर की उपस्थिति में आगे चलते हैं, दर्शन को देकर आगे चलते हैं, सिर्फ दर्शन में ही आपका दृष्टि लगाना है, नहीं तो आप गलत रास्ता से पहुंचने से उसका परिणाम बहुत बड़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हजारों बालकों को वो राजा ने मार डाला, ये ज्योतिषी लोग राजमहल में पहुंचने के कारण। आगे हम जाएंगे, 11 पद को पढ़ेंगे। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। बस सबसे पहले यहां पे क्रिसमस है। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्योतिषी लोग यीशु मसीह की मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले क्रिसमस मनाने वाला व्यक्ति क्या करना है, वहां पे लिखा है, ज्योतिषी लोग क्या किया? मुंह के बल पर गिरकर परमेश्वर की आराधना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज आप क्रिसमस मनाना चाहते हैं, स्टार लगाने से पहले, घर में लाइट लगाने से पहले, प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरों को गिफ्ट देने से पहले, अगर आप क्रिसमस मनाना चाहते हैं, सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो है सबसे पहला एक्ट, सबसे पहला एक्ट ऑफ क्रिसमस। क्रिसमस मनाने का सबसे पहला कदम क्या है? वो यीशु मसीह की आराधना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के सामने अपने आप को समर्पण करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो है सबसे पहला शुरुआत। क्रिसमस मनाना का शुरुआत या पहला कदम क्या है? यीशु मसीह के सामने अपने आप को समर्पण करना है, यीशु मसीह की आराधना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पे एक और बात लिखा है, पढ़िए 11 पद एक और बार पढ़िए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसके माता मरियम के साथ देखा। माता मरियम के साथ यीशु मसीह को देखा। आगे पढ़िए। और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। बस दोनों को देखा, बालक को भी देखा, मरियम को भी देखा, लेकिन किसकी आराधना किया है? बालक के सामने दंडवत किया, बालक के सामने मुंह के बल पर गिरकर आराधना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं मेरी बात आप समझ रहे हैं। आराधना सिर्फ यीशु मसीह को देना है, यीशु मसीह के सामने दंडवत करना है, मादा के सामने नहीं। बाइबल स्पष्ट रूप में लिखा है, मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को हम समझना है। आजकल काफी घरों के सामने मादा का बड़ा पिक्चर है, यीशु मसीह का छोटा पिक्चर भी रखा है। दोनों के सामने दंडवत करने वाला काफी लोग हैं। काफी लोग यीशु मसीह के सामने दंडवत नहीं करते, मादा के सामने दंडवत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यह भी लिखा है, बालक के सामने दंडवत किया, मुंह के बल पर गिरकर बालक की आराधना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप क्रिसमस मनाना चाहते हैं,
यीशु मसीह की आराधना करना। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, मेरा यीशु मसीह अभी भी छोटा नहीं है। मेरा यीशु मसीह अभी भी चरनी में लेटने वाला एक छोटा बालक नहीं है। प्रेज लॉर्ड। काफी लोगों के लिए अभी भी यीशु मसीह चरनी में रहने वाला छोटा बालक है। मेरा यीशु मसीह छोटा बालक नहीं है। वो काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए आखिरी बूंद खून बहाकर हमारे पापों के लिए अपना जीवन दिया और स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठने वाला और हमारे लिए जल्द वापस आने वाला महान राजा परमेश्वर है मेरा यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को हम समझना है। जब ज्योतिषी लोग गया, तब यीशु मसीह छोटा बालक था, फिर भी वो मादा के सामने प्रणाम नहीं किया, मादा के सामने मुंह के बल पर नहीं गिरा, परंतु यीशु मसीह के सामने गिरकर उसकी आराधना किया। सिर्फ यीशु मसीह की आराधना करना है। सबसे पहला कदम यीशु मसीह की आराधना करना है। अगर आप क्रिसमस मनाना चाहते हैं, सिर्फ यीशु मसीह की आराधना करना है। सिर्फ यीशु मसीह के नाम की महिमा करना है। सबसे पहले अपने आप को यीशु मसीह के सामने समर्पण करना है। प्रेज द लॉर्ड। जल्द आगे जाना चाहता हूं, पढ़िए उसका आगे। और अपना अपना थैला खोलकर, अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। इस सारे बातों को विवरण करना नहीं चाहता हूं। राजा के रूप में, याजक के रूप में और भविष्यवक्ता के रूप में उसको स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तोहफा दिया, वहां पर क्या लिखा है? भेंट चढ़ाया। अगर आप आज शाम के समय में क्रिसमस मनाना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी आराधना करना है। दूसरी बात, परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, परमेश्वर सिर्फ ये चाहते हैं हम अपना जीवन उसके सामने समर्पण करें, उसके लिए हमारे जीवन को समर्पण करें। जैसे ज्योतिषी लोग, वे मसीह लोग नहीं थे, वो कुछ वस्तुओं को लेकर आकर यीशु मसीह के सामने भेंट चढ़ाया। परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं, हमारे लिए परमेश्वर के लिए सबसे बड़ी बात सोना चांदी यार ये बात नहीं है, परंतु परमेश्वर के लिए सबसे बड़ी बात हमारा जीवन है। वो चाहते हैं हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पण करें, उसके सामने हमारे जीवन को समर्पण करें। एक भेंट के समान हम अपने आप को उसका हाथों में दे, ये परमेश्वर चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम क्रिसमस का मनाना चाहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के बारे में सुनने से आनंदित होना है, दर्शन के अनुसार चलना है, और जब उसको मिलते हैं उसके सामने दंडवत कर उसकी आराधना करना है। परमेश्वर चाहते हैं हम अपने आप को उसके हाथ में समर्पण करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात, 12 पद को पढ़िए। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। वे तारा को देखकर आया, तारा को देखकर आए हुए व्यक्ति यीशु मसीह को देखने के बाद, उसकी आराधना करने के बाद, उसके सामने भेंट चढ़ाने के बाद, तीसरी बात वहां पर लिखा है वो दर्शन पाया। आगे के जीवन के लिए दर्शन पाया। कैसे चलना, कैसे आगे बढ़ना, इसका दर्शन वे पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 पद एक और बार पढ़िए। वो स्वप्न में तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर, स्वप्न में, ये एक रात को नींद के समय में पाए जाने वाले एक केवल स्वप्न नहीं था, ये स्वप्न में परमेश्वर का दर्शन था। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाला प्रियो, अगर आप क्रिसमस मनाना चाहते हैं, परमेश्वर के बातों को सुनकर आनंदित होना है, यीशु मसीह के सामने उसकी आराधना करना है, यीशु मसीह के सामने दंडवत करना है, अपने जीवन को भेंट के रूप में चढ़ाना है, और भेंट के रूप में चढ़ाकर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति दर्शन पाना है, तब हमारे क्रिसमस पूरा होता है। परमेश्वर से दर्शन पाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए, मैं जल्द समाप्त करना चाहता हूं।
तब वह स्वप्न में ये चेतावनी पाकर हाँ। कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, हाँ। वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूं। यीशु मसीह को देखने के बाद, क्रिसमस बनाने के बाद वो अपना रास्ता बदला। प्रेज द लॉर्ड। जिस रास्ता से वो आया उस रास्ता से वो वापस नहीं गया। मेरी बात सुन रहे क्या? वो दर्शन के अनुसार जाने के लिए अपने जीवन में निर्णय लिया। वो अपना रास्ता बदला। अभी तक जिस रास्ता से चल रहे थे, जिस रास्ता से आ रहे थे, उस रास्ता छोड़कर एक नया रास्ता से आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में निर्णय लिया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन किस प्रकार है? आज हम क्रिसमस मना रहे हैं। आज क्रिसमस का ईव है, कल क्रिसमस का दिन है। कल के दिन में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों से मैं आज का ये कहना चाहता हूं, अगर सचमुच में आप क्रिसमस मनाना चाहते हैं, आप परमेश्वर के बातों में आनंदित होना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, यीशु मसीह के सामने दंडवत कर कर उसकी आराधना करना है, हमारे जीवन को उसके सामने समर्पण करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे बढ़कर प्रेज़ द लॉर्ड दर्शन पाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आगे के जीवन के बारे में एक दर्शन होना जरूरी है। क्रिसमस का मतलब वो है, क्रिसमस मनाने का मतलब वो है। यीशु मसीह को देखे हुए व्यक्ति या क्रिसमस मनाने वाले व्यक्ति फिर वापस उसका पुराना रास्ता से नहीं चलते हैं, अपना रास्ता बदल देते हैं, नया रास्ता से जाने के लिए निर्णय लेते हैं। उसके बाद चाहे राजा भी कहे, राजा के बातों को भी नहीं मानेंगे, वो सिर्फ परमेश्वर का बात मानकर परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार चलेंगे। वो है क्रिसमस। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे संदेश में यहां पे समाप्त करना चाहता हूं। आज हम क्रिसमस मनाते हैं, कल का दिन क्रिसमस का दिन है। आप इधर उधर नहीं देखना, आपको पड़ोसी के घर में कितना बड़ा तार है, कितना ज्यादा लाइट लगा हुआ है, वो कितना अच्छा कपड़ा पहने हैं, इसको मत देखना। सबसे पहले देखना, क्या जिसका बर्थडे मैं मनाने जा रहा हूं, क्या उसके साथ मुझे एक अच्छा रिश्ता है? क्या उसके उपस्थिति में बैठता हूं? क्या उसका आवाज को मैं सुनता हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बात हमको याद रखना है, क्या मैं उसकी बर्थडे को मनाऊंगा तो क्या वो मुझसे प्रसन्न होगा? मैंने शुरुआत में आपको बोला, जो व्यक्ति मुझसे बातें नहीं करते हैं, जो व्यक्ति मेरे साथ नहीं चलते हैं, जो व्यक्ति मेरे विरोधी हैं, वो कभी भी मेरा बर्थडे मनाने के लिए मैं नहीं चाहता हूं। अगर वो मनाते हैं, उसको मैं मनाना नहीं कहता हूं, परंतु मैं कहता हूं वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, ये कहा था मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सही कि नहीं? आप आपके बारे में सोचो। आपको पड़ोसी कभी आपसे जो बातें नहीं करते, आपके घर में नहीं आते, आपके साथ कोई संबंध नहीं रखते, वो व्यक्ति अगर आपका बर्थडे उसका घर में बैठकर मनाते हैं, उसका मतलब आपका मजाक उड़ा रहे हो, आपका मजाक उड़ा रहे हैं। अगर परमेश्वर के साथ एक रिश्ता नहीं है, परमेश्वर का आराधना नहीं करते हैं, परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, तो हमें क्रिसमस मनाने की कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिसमस मनाना है तो यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता होना जरूरी है, यीशु मसीह से प्रेम करना जरूरी है, यीशु मसीह के बातों को मानना जरूरी है, और यीशु मसीह के सामने अपने आप को समर्पण करने का जरूरी है। मेरा संदेश में यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। मैं 4 बातें ज्योतिषियों के जीवन से, उस घटना से मैंने बताया। तारा देखकर और खुश हो गया, उसका अनुसार चला, लेकिन बीच में रास्ता थोड़ा सा भटक गया, उसके कारण हजारों बालकों को मृत्यु हो गया। मेरा और आपका मसीह के जीवन के बारे में जब हम देखते हैं, हमें मिला हुआ चिन्ह के अनुसार, वजन के अनुसार आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो घर में आकर बालक को उसकी मादा
मरियम के साथ देखा, लेकिन वो आराधना किया, दंडवत किया बालक के सामने। इस बात को हम समझना है, मादा के सामने नहीं, बालक के सामने दंडवत किया। अगर क्रिसमस मनाना है तो यीशु मसीह की आराधना करना है, यीशु मसीह के नाम की महिमा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। चरवाहे लोग जब यीशु मसीह को देखा, वो बहुत आनंदित हो गया, आनंदित होकर वो वापस गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पे हम देखते हैं वो भेंट को चढ़ाया। परमेश्वर ये नहीं चाहते क्रिसमस के दिन में हम उसको कुछ दे, ये नहीं चाहते। ये अच्छा है, मैं बहुत देखा हूँ आंध्रा तमिलनाडु में क्रिसमस के समय में गांव के बुजुर्ग लोगों को, गरीब लोगों को भोजन देते हैं, गिफ्ट देते हैं, कपड़ा देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस सब करना भी अच्छा है, करना भी चाहिए, लेकिन उसके पहले हम अपने आप को परखना बहुत जरूरी है। अब उसके पहले वो गिफ्ट उनको देने से पहले हम ये सोचना है, क्या मेरा जीवन यीशु मसीह के हाथ में एक गिफ्ट के रूप में दिया है क्या? मैं अपना जीवन यीशु मसीह को गिफ्ट के रूप में दिया है क्या? क्या मेरा जीवन यीशु मसीह के सामने पूरी से समर्पण किया है क्या? ये परमेश्वर चाहते हैं। तीसरा हमने देखा, जो आराधना किया, जो यीशु मसीह के सामने अपने आप को समर्पण किया, वे दर्शन पाया। यीशु मसीह से मिलने वाला व्यक्ति आगे दर्शन के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, दर्शन के अनुसार चलते हैं। दर्शन पाया वो व्यक्ति क्या बताते हैं? दर्शन पाया वो व्यक्ति फिर वापस जिस रास्ता से वो चल रहा था उस रास्ता से नहीं जाएगा, वो अपना रास्ता बदलेगा, वो अपना जीवन शैली बदलेगा, अपना बात करने का तरीका, अपना चलने का तरीका, अपना काम करने का तरीका, अपना दोस्ती, ये सब अपना जीवन में बदलेगा। तब क्रिसमस होगा, तब क्रिसमस होगा। हम अपने आप को परख के देखेंगे, क्या सचमुच में आज शाम के समय मैं क्रिसमस मनाता हूं क्या? क्या मैं अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पण किया? क्या मैं यीशु मसीह की आराधना करने वाला व्यक्ति है? क्या मेरे जीवन में दर्शन है? क्या मैं नया रास्ता से चलने वाला व्यक्ति है? तो आप जरूर क्रिसमस मनाते हैं। परमेश्वर आपके साथ है, जो इमानुएल आपके साथ है और आपका घर में है, आपके बीच में है। आप खुशी के साथ उसकी आराधना कर कर आगे बढ़ सकते हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष अनुग्रह प्रदान करें।